Hello, class 7 from Honeycomb, chapter 4. The ashes that made trees bloom. The ashes that made trees bloom. So, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. ये स्टोरी एक हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल और उसके पेट डॉग के बारे में है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. मतलब नेबर्स जो है वो थोड़े उटपटांग हैं, बुरे लोग हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि डॉग का बहुत ही सैड डेथ होता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. जो डॉग है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसकी स्पिरिट होती है वो भी क्या करती है, उसके जो मास्टर्स, जो अच्छे वाले मास्टर्स थे, उनको अनएक्सपेक्टेड वेज, मतलब समथिंग डिफरेंट वेज में वो सपोर्ट करती है आत्मा उसकी और उसको हेल्प करती है. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द Daimias, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो ये डाइमियस क्या है? तो ये जो पूरी स्टोरी है वो जापानीज फोक टेल है, वहाँ की स्टोरी है. तो वहाँ एक टाइम पे जो गॉड होते थे उनको डाइमियस कहा जाता था, डाइमियो कहा जाता था. ये डाइमियस प्लूरल फॉर्म है. तो उनके ज़माने की बात है कि एक कपल रहता था, बहुत ही ओल्ड था. उसके यहाँ पे पेट डॉग था, लिटिल डॉग, हैविंग नो चिल्ड्रन. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. मतलब उनको अपने खुद के कोई बच्चे नहीं थे, तो फिर वो उस डॉग को एक अपने बेबी की तरह लव करते थे. द ओल्ड डैम फीमेल के लिए वर्ड यूज़ हुआ है. तो द ओल्ड लेडी मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. क्रैप एक मटेरियल का नाम है, कपड़े का मटेरियल. तो ओल्ड लेडी ने डॉग के लिए एक कुशन बनाया था. एंड एट द मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. तो मुको क्या है? डॉग का नाम है. जब मील टाइम यानी खाने का टाइम होता था, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. मतलब स्नग यानी कंफर्टेबल. कैसे कैट को आपने पिलो के ऊपर बैठे हुए कई बार देखा होगा, तो उसी तरह से वो डॉग अपने जो कुशन बनाया हुआ है उसके लिए, उस पर एकदम कंफर्टेबली अपने खाने के टाइम पे बैठता है. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. तो जो काइंड कपल था वो उसको क्या देते थे? एक तो फिश के बहुत ही छोटी छोटी पीसीज करके फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, अपनी ही चॉपस्टिक्स से देते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और फिर बॉइल्ड राइस जितने उसको चाहिए हो उतने. थर्स ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ अ सोल. मतलब इतना अच्छे से जो उसको ट्रीटमेंट मिल रही थी, तो उसकी वजह से एक डम क्रिएचर एक जानवर को हम जैसे मूंगा जानवर कहते हैं, तो डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स. अपने ऑब्वियसली इतनी अच्छे से ट्रीट करेंगे तो एक एनिमल भी वो समझ पाएगा और वो अपने सोल से उनको अपना प्रोटेक्टर को लाइक करता है. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ होई और स्पेड इनटू द फील्ड्स. जो ओल्ड मैन था, राइस फार्मर था, इसलिए वो डेली जाता था. होई यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो औजार होता है खेती बाड़ी के लिए, तो होई या स्पेड लेके फील्ड में अपने खेत में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा. ये फिर जैपनीज वहाँ का जो यूज़ होता होगा वो वर्ड है. तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं ना कि सुबह से लेके शाम तक. तो वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनो सामा एज द सन इज कॉल्ड. ओ टेंटो सामा सन को कहते हैं. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. तो सुबह से जाता था और जब तक सन गो डाउन बिहाइंड द हिल्स, मतलब जब तक सन सेट नहीं हो जाता था तब तक वो काम करता था.
एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. वो डॉग उसके साथ जाता था, उसको फॉलो करता था, साथ जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो डॉग था वो भी कैसा, कितना अच्छा था. देखो, हेरोन एक टाइप का बर्ड होता है ना, तो वो ओल्ड मैन के फुटस्टेप्स पे चलता था तो भी वो डॉग उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता था. और जो हेरोन था वो क्या करता था, वो ओल्ड मैन के जो फुटस्टेप्स होते थे उसके साथ चलते चलते कीड़े जो होते उसको वर्म्स को खाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और जो ओल्ड फेलो था, ये ओल्ड पर्सन था, वो कैसा था नेचर में कि वो जो भी लिविंग थिंग्स होती उसके प्रति उसको बहुत ही काइंडनेस थी, उसमें पेशेंस थी और काइंडनेस थी. एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और फिर वो क्या करता था कि अपना पैर हटा लेता था और वो जो बर्ड था वो खाना खा रहा होता था, तो सोड यानी जो ग्राउंड की सरफेस होती है, ग्राउंड में पैर पर से अपना पैर हटा लेता. टर्न अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. तो बर्ड को खाना मिले उसके लिए वो अपने पैर इधर उधर हटा लेते थे और उनको खाना मिले, ऐसे एडजस्ट होके चलता था. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक दिन क्या हुआ कि डॉग उनके पास आया दौड़ता हुआ. पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स. अपने जो पोज होते हैं, पंजे होते हैं, वो ये जो फार्मर है उसके लेग्स पे टच कराता है. मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. और हेड ऐसे हिलाता है कि वो कुछ दिखाना चाहता है. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. तो ओल्ड मैन ने पहले तो क्या किया कि शायद डॉग कुछ खेल रहा है उसके साथ, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. मतलब अब डॉग क्या कर रहा था, कुछ बताना चाहता है, कुछ कंप्लेन कर रहा है या कुछ कहना चाहता था, इसके लिए वो रनिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर आगे पीछे गोल गोल घूम रहा था फॉर सम मिनट्स. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग. तो फिर उसने क्या किया ओल्ड मैन ने कि वो उसको फॉलो करता हुआ गया उसके साथ, और फिर वहाँ पे डॉग ने स्क्रैचिंग चालू कर दी, खुदाई चालू कर दी. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश. तो फार्मर को तो ये लगा था कि शायद वहाँ पे कोई बोन बरीड होगी या फिर कोई फिश होगी. द ओल्ड मैन स्टक हिज होई इन द अर्थ. तो फिर वो ओल्ड मैन भी अपनी होई से वहाँ पे खुदाई करने लगा. व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्स. तो फिर क्या होता है, when lo a pile of gold gleamed before him. और फिर ये करते करते क्या हुआ कि उसके सामने पाइल ऑफ गोल्ड का ढेर, छोटा सा पाइल अंदर की तरफ दिखने लगा. Thus in an hour the old couple were made rich. मतलब कुछ ही घंटों में तो ये कपल रिच बन गया. The good souls bought a piece of land. अब अच्छे लोग थे इसीलिए उनके लिए गुड सोल्स कहाँ हैं. गुड सोल्स bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. तो ये ओल्ड कपल था, उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी कराई, कुछ अच्छी चीज़ें, पीस ऑफ लैंड, अपने लिए पीस ऑफ लैंड लिया और फिर अपने नेबर्स को भी बहुत कुछ दिया. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. मतलब अपना जो डॉग है जो उन्होंने एज ए पेट रखा है, उसको भी वो कैसे रखते थे, बहुत ही स्मूदरली रखते थे और काइंडनेस के साथ रखते थे. नाउ इन द सेम विलेज दे लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी गांव में
एक कपल रहता था, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ रहते थे, जो कैसे थे, वीक्ड यानी बहुत बैड नेचर के थे, नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड, मतलब अच्छे सेंसिटिव नहीं थे, काइंड भी नहीं थे, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। तो उनका नेचर कैसा था, कोई भी डॉग उसके घर के पास से पास होता था तो उसको किक्ड यानी या तो लात मारते थे या फिर चिल्लाते थे उसके ऊपर। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। अब ये जो इनका गुड लक सुन के फिर उन्होंने, देवर ग्रीडी, वीक्ड थे, नेचर उनका बहुत ही ग्रीडी था, वीक्ड था, तो उन्होंने क्या किया, ये बात सुनी कि ये लोग को कैसे गुड लक मिला और अच्छा गोल्ड मिला, तो दे कॉक्स द डॉग इनटू, कॉक्स यानी लालच देके उसको, डॉग को अपने गार्डन में बुलाया एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डायंटीज। तो उसके आगे बीट्स ऑफ फिश के कुछ पीसीज और अच्छा अच्छा खाना रखा, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और क्या उम्मीद थी उनको कि शायद वो उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसके लिए भी कुछ कीमती ट्रेजर, कीमती सामान कुछ ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, डॉग क्या को कैसे था कि वो इस क्रूअल जोड़े से डरते थे, वुड नाइदर ईट नॉर मूव, न तो वो उनके पास गया न कुछ खाना खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पैड एंड होई विद देम। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के ले गए, टेकिंग अ स्पैड एंड होई विद देम, और साथ में स्पैड और होई भी लेके गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो फिर क्या किया, डॉग ने भी उनके साथ चला गया और पाइन ट्री के नीचे वो गार्डन में अपने पो से, अपने पंजे से स्क्रैचिंग, खुदाई करने लगा, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बेनिथ, जैसे कि वहाँ पे कोई कीमती सामान, कीमती ट्रेजर होगा। ये तो वो लोग सोच रहे हैं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड होई क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल। जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे स्पेड और होई दो, एज ही डांस्ड विद जॉय। वो तो बहुत खुश हो रहा था, शायद यहाँ पे कोई ट्रेजर होगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ होई। तो जो ग्रीडी फेलो था उसने क्या किया, विथ स्पेड एंड होई, वो कुछ मतलब खुदाई करने का करने लगा, एंड द ओल्ड क्रोन, ओल्ड लेडी, क्रोन किसके लिए है, जो वुमन है उसके लिए, विथ होई बिगिन टू डिग, दोनों ही खुदाई करने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, वहाँ से क्या निकला, सिर्फ डेड किटन निकली। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसिस, उसकी स्मेल से उनको अपने टूल्स भी रख देने पड़े और नोजिस बंद कर देने पड़े। फ्यूरियस एट द डॉग, अब फ्यूरियस यानी एंग्री, एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। बहुत ही गुस्से में आ गया ओल्ड मैन और उसने डॉग को बहुत ज़ोर से किक मारा और वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होई, और फिर जो ओल्ड लेडी थी उसने उसका डॉग का गला भी काट दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेस। तो फिर उन्होंने क्या किया, थ्रो हिम, फ्लंग यानी थ्रो हिम इनटू द होल, खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दिया, हिप्ड द अर्थ, और उसके ऊपर जो मिट्टी थी उसको उससे ढक दिया, उसका जो डेड बॉडी था उसको। देन द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. तो जो ओनर था डॉग जिसका था, उन्होंने जब ये डेथ की बात सुनी उसके पेट डॉग की, तो वो बहुत ही शॉक में चला गया और
मतलब क्यों, क्योंकि वो उसको अपना बच्चा समझता था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात में ही वहाँ पे पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बाम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स। फिर उसने क्या किया कि कुछ बाम्बूस की जो लकड़ियाँ होती है उसको आप फोटो में देख सकते हो, इस तरह से स्टैंड की अराउंड हिज टॉम, जहाँ पे उसकी जो कब्र बनाई गई थी डॉग की। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, वहाँ पे उसने कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। तो उसने वहाँ पे खाना रखा, पानी रखा, कुछ कॉस्टली स्टिक्स यानी जो धूप बत्ती होती है वो जलाई। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो बहुत ही शौक में और बहुत ही दुखी हो रहा था उसके पेट के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा था तो जिस नाम से बुलाते थे उस तरह से उसको बुलाने लगा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave." तो फिर उस रात उस डॉग का स्पिरिट, उसकी आत्मा जो होती है, वो उसको सपने में दिखाई दी और उसने कहा कि कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी जो टॉम्ब है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको कट कर दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। तो और उस पाइन ट्री का जो स्टेम होता है उसमें से मोटर यानी जो पीसने वाला बाउल होता है ना, बाउल, एक बाउल बना लो जो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, और मिल फॉर योर बीन सॉस बनाने के लिए उसको पीसने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बना लो। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके।